नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, विद्यार्थिनियों, छात्र छात्राएं। आज हम आपके सामने कक्षा 10वीं हिंदी पहली और दूसरी भाषा के रूप में पहली कविता भारत महिमा के बारे में आपको हम बताना चाहते हैं। इस कविता के कवि माननीय जयशंकर प्रसाद जी हैं। इस कविता के माध्यम से कवि अपने देश पर गर्व करते हुए अपने देश पर आने वाले सभी संकटों का सामना करने के लिए अपने को जब जरूरत पड़े देश पर न्यौछावर होने को सदा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इसी बात को लेकर के कवि जयशंकर प्रसाद जी ने इस कविता में यही सब बात बताया है कि सबसे पहले सूर्य की किरणें हमारे देश के ऊपर पड़ी थी। हमारे देश में सबसे ऊंचा पहाड़ हिमालय पहाड़ है। सूर्य की किरणें सबसे हमारे देश पर आई, इसीलिए हम भारतवासियों को ज्ञान सबसे पहले मिला और इस ज्ञान के माध्यम से हम पूरे देश में ज्ञान का प्रसार और प्रचार कर सके। आइए कविता पे ध्यान देते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। प्रस्तुत कविता में कवि यह बताया है कि हिमालय के आंगन में, भारतवर्ष का सबसे ऊंचा पहाड़ उत्तर में स्थित हिमालय के ऊपर, हिमालय के आंगन में सबसे पहले सूर्य की किरणें हमारे हिमालय पर पड़ी, अर्थात हमारे देश को सूर्य की किरणों का उपहार सबसे पहले मिला। उपहार माने जैसे हम गिफ्ट वगैरह देते हैं, तो सूर्य ने हमें भारतवर्ष को गिफ्ट दिया, उपहार दिया। उषा ने हंस अभिनंदन किया। उषा यानी प्रातः काल, सुबह की सूर्य की किरणें हंस करके हमारे देश का स्वागत किया और पहनाया हीरक हार। सूर्य की जो स्वर्ण सोने के रंग की किरणें निकलती हैं, वह किरणें पूरे ओस की बूंदों के ऊपर वह किरणें फैल गई। उन किरणों को देख करके ऐसा लग रहा था जैसे कि सोने का हार हमारे देश के लोग देश को पहना दिया हो। आगे देखते हैं। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। इस कविता के माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि जगे हम, सबसे पहले हम जाग गए, अर्थात ज्ञान हमको मिल गया। लगे जगाने विश्व, फिर हम पूरे विश्व के लोगों को जगाने लगे। लोक में फैला फिर आलोक, लोक माने संसार में, आलोक माने प्रकाश, फिर से फैलने लगा। अर्थात पहले भारत देश की धरती पर सूर्य का प्रकाश फैला, उसके बाद पूरे देश में, पूरे विश्व में हमने यानी भारतवर्ष ने प्रकाश की किरणें फैला दिया। व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट। व्योम माने आकाश, तम माने अंधेरा, पुंज माने अंधेरे का जो समूह था वह नष्ट हो गया। अर्थात हमारे देश से, पूरे विश्व से अंधेरा नष्ट हो गया। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। संपूर्ण सृष्टि, पूरी विश्व की सृष्टि को ज्ञान के माध्यम से हम सबको अज्ञानता को दूर कर दिया। अर्थात अशोक माने जिसमें कोई शोक न हो, कोई दुख न हो। अर्थात हमने पूरे विश्व को शोक से मुक्त कर दिया, अज्ञान से मुक्त कर दिया, अंधकार से मुक्त कर दिया, ज्ञान की किरणें फैला दिया। विमल वाणी ने वीणाली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। इस कविता में कवि कहता है कि सबसे पहले विद्या की देवी वीणावादिनी माँ सरस्वती की कृपा सबसे पहले भारत को मिला। विमल वीणा ने वीणाली, अर्थात सरस्वती अपनी वीणा से, अपने कोमल करों से सप्रीत, प्रीत के साथ, प्रेम के साथ वीणा धारण करके उस वीणा से
7 स्वर सप्त सिंधु में उठे। सप्त स्वर माने 7 स्वर। और 7 नदियों में जहां जहां इस नदियों के प्रदेश थे, उन प्रदेशों में जो प्राचीन आर्यावर्त हमारा देश है उत्तर भारत की तरफ, इन सब जहां जहां पे नदियों का संगम है, नदियों के किनारों पे बसे हुए देश में सबसे पहले मां सरस्वती ने अपने वीणा से मधुर स्वरों का उद्गम किया, और जिसके कारण सामवेद की मधुर संगीतों की रचना हुई। और वह रचना, वह स्वर पूरे देश में गुंजायमान हो गया। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घूम घूम। सम्राट अशोक, कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने सब कुछ त्याग करके बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। तो हमारे देश में विजय केवल लोहे की नहीं, अस्त्र शस्त्रों से हमने विजय नहीं पाई है, हमने विजय पाई है धर्म के माध्यम से। धर्म की धरा पर, धरा माने पृथ्वी पर, धूम माने चारों तरफ फैलाव, प्रचार। यहाँ पर हमारे देश की धरती पर धर्म की धूम मची हुई थी। भिक्षु होकर रहते सम्राट, एक भिक्षुक बन करके सम्राट अशोक अपने राज्य का संचालन करते थे और घूम घूम कर मनुष्यों को दया भाव की सीख देते थे। दया दिखलाते घर घूम घूम। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंघल को भी सृष्टि। प्रस्तुत कविता में कवि कहता है कि भारत ही वह देश है जहां यूनान के सेल्यूकस पर दया करके चंद्रगुप्त ने उसे छोड़ दिया था। गोरी को दिया दया का दान। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को या यूनान के सेल्यूकस ने को दया करके चंद्रगुप्त ने जैसे छोड़ दिया था, क्षमा चाहता हूं, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। चीन को धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने अपने पुत्र और अपनी पुत्री को चीन भेजा और वहां पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। इसलिए सबसे पहले बौद्ध धर्म की यानी धर्म की शिक्षा चीन को सबसे पहले भारतवर्ष ने दिया था। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंगल को भी सृष्टि। और मिला स्वर्ण की भूमि। स्वर्ण माने हमारे जो 3 रत्न थे बुद्ध के, बुद्ध, संघ, धर्म, ये 3 रत्न हमारे देश के लोगों ने बौद्ध धर्म के ये 3 रत्न, स्वर्ण भूमि माने श्रीलंका और सिंघल का द्वीप वर्मा, इन देशों में जाकर के बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध, संघ और धर्म, इसका ज्ञान कराया। श्रीलंका को पंचशील का सिद्धांत, पंचशील का सिद्धांत क्या होता है मेरे दोस्तों, मेरे छात्रों? अस्तेय, अहिंसा, मादक पदार्थों का त्याग, सत्य, ब्रह्मचर्य, ये पंचशील के सिद्धांत श्रीलंका को जाकर के दिया, भारत के लोगों ने दिया। सील की सिंघल की भी सृष्टि, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। यह किसी का हमने छीना नहीं। हम भारतवर्ष के लोगों का यह सिद्धांत है कि हम किसी से कुछ छीनते नहीं, जबरदस्ती नहीं करते हैं। प्रकृति का पालना रहा यही। प्रकृति की सारी वस्तुएं हम भारतीयों को मिली है। प्रकृति ने हमको पाल पोस करके बड़ा किया है। हम प्रकृति के ही आश्रित रहते हैं, प्रकृति से ही हमको सब कुछ मिल जाता है। इसलिए यह हमारी जन्मभूमि थी, हम यहीं पैदा हुए थे, हम कहीं किसी दूसरी जगह से यहां नहीं आए थे। सारी चीजें प्रकृति से ही हमें सब कुछ चीजें मिली हैं। हम कहीं और से कुछ चीज न लेके आए हैं, न हमने किसी से कोई चीज छीना है।
चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे देश की संस्कृति की कितनी महिमा, कितनी विशेषताओं का वर्णन इस पंक्तियों में किया गया है। चरित थे पूत, हमारा चरित्र, पूत माने पवित्र। हमारे देश अर्थात भारतवासियों का चरित्र हमेशा से ही पवित्र रहा है। नम्रता रही सदा संपन्न, और हमारे देशवासियों में नम्रता थी, विनम्रता थी। हम झुकना जानते थे। हमारे भुजाओं में शक्ति थी। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति। भुजा में शक्ति यानी हमारी भुजाओं में शक्ति थी। हम किसी से जबरदस्ती नहीं करते थे, लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई आक्रमण करता था तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देते थे। नम्रता रही सदा संपन्न, हम नम्रता से संपन्न थे। हमारे अंदर, हमारे भारतवासियों के अंदर हमेशा से ही नम्रता थी, और यह हमारे चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता थी। हम भारतीयों की यह विशेषता थी। हृदय के गौरव में था गर्व। हमारे हृदय में हमें अपने देश का गर्व था। हमें अपने देश पर अभिमान था। गर्व माने अभिमान। किसी को देख सके न विपन्न। हम भारतवासियों के मन में कभी भी कोई भी देश हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी मनुष्य हो, हम कभी किसी को तकलीफ में अगर वह व्यक्ति है तो हम उसे संकट में देख नहीं सकते थे। यह हमारे चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता थी। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी ठेव। हमारे कवि कहता है कि हम भारतवासियों के मन में हमेशा से ही धन के प्रति संचय की भावना होती है। आज भी हम 2 रुपए कमाएंगे, 10 रुपए कमाएंगे तो सोचेंगे कि उसमें एक आध पैसा, एक आध रुपया हम जरूर बचा के रख लें, भविष्य में काम आएगा। धन में संचय था दान, और उस संचय किए हुए धन से हम गरीब लोगों का, असहाय लोगों को दान दे करके हम उनकी मदद करते थे। अतिथि थे सदा हमारे देव। हमारे देश का सिद्धांत है अतिथि देवो भव। हम हमेशा से ही अपने यहाँ, अपने देश में, अपने घरों में आने वाले किसी भी अतिथि को हम भगवान स्वरूप मानते हैं। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के रूप में हम जानते हैं। तो अतिथि सदा से ही हमारे लिए देव के समान है, और जिसको हम देव मान लेते हैं उसकी हम पूजा पाठ अर्चना कर लेते हैं। इसलिए आने वाले व्यक्ति के बारे में हम कभी गलत सोच ही नहीं सकते, भले वो किसी भी गलत इरादे से आया हो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये वीडियो फिर से रिवाइंड करके देख लेना। वचन में सत्य, सत्यवादी हम लोग हैं। हम भारत के लोग हमेशा सत्य वचनों पर आधारित होते हैं। झूठ को हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। हमारे वचन रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आप लोग छुट्टियों में रामायण सीरियल देखते होंगे, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने वचन के लिए घर बार, राजमहल, राजा का पद सब कुछ छोड़ करके 14 साल के लिए वनवासी बन गए। तो यह बात प्रमाणित करता है कि हम ये क्यों बता रहे हैं कि हम जो वचन देते हैं उस वचन को निभाना चाहिए, और हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। झूठ का सहारा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हृदय में तेज, हमारे हृदय में वह तेज है, वह शक्ति है, वह दृढ़ता है, वह मजबूती है कि हम अपने हृदय से कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते। प्रतिज्ञा में रहती है टेव,
टेव का मतलब देखो, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया होगा। टेव का मतलब होता है आदत, यानी हमारी प्रतिज्ञा में रहती टेव। हम प्रतिज्ञाबद्ध हो जाते हैं। जब कोई हमें कार्य करना पड़ता है तो हम पूरी संकल्प से उस प्रतिज्ञाबद्ध होकर के कार्य करते हैं। अर्थात हम अपने प्रतिज्ञा का पालन, जो हम प्रण करते हैं, प्रण माने प्रतिज्ञा, जिसको हमने प्रतिज्ञा कर लिया, जिस काम को, जिस बात को, उसको पूरी दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ हम उसका पालन करते हैं। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही हम है शांति, वही है शक्ति, वही है हम दिव्य आर्य संतान। हमारे देश में आज भी इतिहास को जब हम पढ़ते हैं, इतिहास की बातों को जब हम सुनते हैं, तो हमारे शरीर में वही साहस और वही ज्ञान, वही रक्त हमारे शरीर में दौड़ता है। वही रक्त है, वही देश है, वही साहस है, वैसा है ज्ञान। हमारे देश, हमारे लोगों में आज भी, कवि कहता है कि आज भी हमारे मन का साहस और ज्ञान वैसा ही है जैसे ऐतिहासिक काल में था। वैसा ही हम में आज भी बल है और आज भी शांति है। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, न्योछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। कवि कहता है कि हमारे मन में सदा यह अभिमान बना रहे कि हम अपने देश के लिए जी रहे हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, अगर हम जिंदा रहें तो हमें अपने देश के लिए जिए। हम अपने देश के लिए जी रहे हैं, इस बात का अनुभव करके यही अभिमान रहे यह हर्ष। हम अपने देश के लिए जी रहे हैं, ऐसा अभिमान हमारे अंदर होना चाहिए, और इसी अभिमान के कारण हमारे अंदर वो खुशी भरती है, वो खुशी आ जाती है। न्योछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। हम अपने देश पर, हमारा भारतवर्ष हमें अत्यंत प्रिय है। हम इस देश से बहुत प्यार करते हैं। हम अपना सब कुछ इसी पर न्योछावर कर दें। इस पर न्योछावर करने से हम कभी पीछे नहीं हटे। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार मैं फिर से कविता का शॉर्ट में भावार्थ समझाता हूँ। आप फिर से एक बार संक्षेप में इसको समझने का प्रयास करें। प्रस्तुत कविता में भारतवर्ष की महिमा का गुणगान करते हुए कवि जयशंकर प्रसाद जी ने हमें यह बताया है कि सूर्य सबसे पहले अपनी किरणों की भेंट हिमालय के आंगन में अर्थात भारतवर्ष को देता है। उषा यानी सुबह का समय हंस करके भारत का अभिनंदन करती है, स्वागत करती है और उसे हीरो का हार पहनाती है। सूर्य की किरणें हिमालय पर पड़ती हैं, जिसके कारण ओस की बूंदें हीरे के कणों की भांति चमकने लगती हैं, जिसे हम यह समझते हैं कि हमें हीरो का हार पहनाया गया है। सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में हुआ। इसके बाद हम सारे विश्व को जगाने लगे, ज्ञान फैलाने लगे। इस प्रकार आकाश तक छाया हुआ अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया। संपूर्ण सृष्टि ज्ञान को प्राप्त करने के कारण शोक रहित हो गई, अशोक हो गई। कवि का कहना है कि सबसे पहले विद्या की देवी सरस्वती की कृपा भारतवर्ष पर हुई। उन्होंने अपने कोमल करों से प्रेम के साथ वीणा धारण किया और उस वीणा में 7 स्वर, 7 नदियों के प्रदेश, जो हमारे पुराने प्रदेश हैं, प्राचीन आर्यावर्त के प्रदेश हैं, उत्तर भारत के प्रदेश हैं, इस सब प्रदेशों में 7 स्वर गूंजने लगे, जिसके कारण सामवेद के मधुर गीतों की रचना हुई। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद राजसी सुख छोड़कर भिक्षु बन गया और घर घर घूम घूम करके मनुष्यों को दया भाव की सीख देने लगी। कवि कहता है कि भारत ही वह देश है जहां पर यूनान के सेल्यूकस पर दया करके, पृथ्वीराज चौहान ने दया करके, जैसे चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को छोड़ दिया, वैसे पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया। सम्राट अशोक के भेजे अनेक भिक्षुओं ने चीन देश में जाकर के धर्म का प्रचार किया और बौद्ध धर्म ने
वर्मा स्वर्ण भूमि जो श्रीलंका है वहां बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया। बुद्ध धर्म के 3 रत्न बुद्ध संघ और धर्म का ज्ञान कराया। श्रीलंका को पंचशील का सिद्धांत दिया। अस्तेय, अहिंसा, मादक पदार्थों का त्याग, सत्य और ब्रह्मचर्य सिद्धांत से लोगों को बताया। कवि का कहना है कि हम भारत भूमि के संतान हैं, हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं। इसी प्रकृति ने हमको जन्म दिया है और यही प्रकृति हमको पालती है। कवि बताता है कि हम भारतवासियों का चरित्र हमेशा से ही पवित्र रहा है। अपनी भुजाओं में शक्ति रही है। नम्रता हमारे चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता रही है। हम भारतीयों की विशेषता है कि हम कभी भी किसी पर भी विपत्ति होते हुए नहीं देख सकते। किसी को संकट में पड़े हुए हम नहीं देख सकते। संकट में घिरे हुए व्यक्ति का हम सम्मान करते हैं और उसे उस दुख से निकालते हैं। कवि कहता है कि हम भारतवासी धन का संचय करते हैं और उससे और अतिथियों को भगवान मानते हैं, सदा सत्य बोलते हैं। हम अपने प्रतिज्ञा का पालन पूरी दृढ़ता और मजबूती के साथ करते हैं। कवि बताता है कि आज भी हमारे मन का साहस और ज्ञान वैसा ही है, हम में वैसा ही बल है और वैसे ही शांति है। हमारे मन में सदा यह अभिमान लगा रहता है कि हम अपने देश के लिए जी रहे हैं और इस बात का अनुभव करके हम खुशी से भर उठते हैं कि हमारा भारतवर्ष हमें अत्यंत प्रिय है। हम अपना सब कुछ इसी पर न्यौछावर करने को हमेशा 24 घंटे तैयार रहते हैं। यह रही कविता का भावार्थ। अभी मेरे प्यारे बच्चों, कविता के पाठ के अंत में जो दिया है प्रश्नोत्तर, संजाल के प्रश्न, उन सबको आप नोटबुक बना के शुरू कर दीजिए। कविता का भावार्थ जैसा आपने सुना है वैसे ही अपने नोटबुक पर लिख लीजिए। आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो रहेगा दूसरा चैप्टर लक्ष्मी के बारे में। धन्यवाद।